हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस में जो है पास्ट टेंस को शुरू करने वाले हैं। इसमें जो पहला जो हम लोग का टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए इसकी पहचान क्या होती है। देखिए इसकी पहचान जो होती है ता था, ती थी, ते थे, यानी या ये इस तरह के सेंटेंस, जैसे मान लीजिए वह घर में रहता था, उसने खाना खाया, ठीक है, या वह उसने किताब खरीदी, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उनको हम लोग क्या है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में पहचानते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है उसका स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद जो है हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और फिर बाद में जो है ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जैसे जैसे सीक्वेंस हमारा स्ट्रक्चर का दिया है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और साथ ही साथ उसकी इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का पहला दिया है, सीता ने मधुर गीत गाया। तो सीता हम लोग का जो सब्जेक्ट हो जाएगी, यानी SEETA सीता। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब को पहचानने के लिए गाया, गाया जो होगा वर्ब होगा हमारा, यानी इसकी इंग्लिश होती है सिंग। सिंग का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है सैंग। सीता सैंग, ओके। और मधुर गीत के लिए, मधुर और गीत यानी गाने की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव है। मधुर का मतलब स्वीट, और एक बार में एक ही गाना तो ए। सीता सिंग सैंग ए, मधुर के लिए स्वीट और गीत के लिए सॉन्ग, ठीक। दूसरा, उन्होंने मरीजों का इलाज किया। उन्होंने आया है, उन्होंने, देखिए मैं से मैंने बनता है और वह से उसने बनता है, हम से हमने बनता है, तो वे से उन्होंने बनता है, यानी वे से बनता है, यानी वे की इंग्लिश हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो उन्होंने के लिए हो जाएगा हम लोग का दे, दे। उसके बाद जो इलाज किया जो होगा वो हम लोग का वर्ब हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाता है ट्रीट। ट्रीट का सेकेंड फॉर्म जो होता है ट्रीटेड होता है। दे ट्रीटेड। उसके बाद मरीजों का, यानी दे ट्रीटेड द पेशेंट्स, द पेशेंट्स। उन्होंने मरीजों का इलाज किया, दे ट्रीटेड द पेशेंट्स। सिपाही ने चोर को पकड़ा। देखिए यहाँ पर जो है सिपाही के लिए हम लोग पुलिस जो है यूज करेंगे, पुलिस वर्ड का। तो यहाँ पर सिपाही की इंग्लिश हो जाएगी द पुलिस, द पुलिस। पकड़ना के लिए देखिए पकड़ा यानी कैच का थर्ड सेकेंड फॉर्म जो होता है कॉट होता है। या यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो पकड़ना के लिए अरेस्टेड। जैसे बहुत लोग कॉट का यूज करते हैं, यहाँ पर अरेस्टेड मतलब अगर वो गिरफ्त में अपने ले लिया है तो अरेस्टेड होगा यहाँ पर। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा, द पुलिस अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड। या फिर आप बहुत लोग जो है कॉट का यूज करते हैं, कॉट भी यूज कर सकते हैं यहाँ, CAUGST, कॉट, ठीक है। कैच का सेकेंड फॉर्म होता है। तो पुलिस अरेस्टेड किसको पकड़ा, चोर को, द थीफ। मैंने अपने छत पर पतंग उड़ाया, मैंने अपने छत पर पतंग उड़ाया। तो मैंने के लिए आई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और उड़ाना का मतलब होता है फ्लाई, फ्लाई का मतलब सेकेंड फॉर्म हम लोग का होगा फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म फ्लॉन होता है, यानी यहाँ हो जाएगा फ्ल्यू, आई फ्ल्यू, ठीक है। क्या उड़ाया, पतंग उड़ाया ना, आई फ्ल्यू अ काइट। यानी एक बार में मान लो एक ही पतंग की चर्चा की गई है तो ए का यूज किया जाता है, आई फ्लू ए काइट, ठीक है। कहाँ पर उड़ाया, छत पर, यानी ऑन, किसके छत पर, अपने छत पे ना। तो आई के लिए अपना की इंग्लिश माई होती है, ऑन माई, और छत की इंग्लिश रूफ। उन्होंने यह काम किया, उन्होंने के लिए देखिए जैसे यहाँ उन्होंने के लिए द लगा था, यहाँ भी द लगेगा, सॉरी दे लगेगा, ठीक है। तो दे काम किया, यहाँ देखिए करना का होता है डू, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो दे डिड, ठीक है। और यह के लिए दिस, और काम के लिए वर्क, दे डिड दिस वर्क।
सो यहाँ हम लोग का जो है एफर्मेटिव सेंटेंस पूरी तरह से पांचों सेंटेंस जो है हम लोग इसको समझ चुके हैं और यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस जो है खत्म हो चुका है। अब हम लोग का अगला जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है। देखिए निगेटिव में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है इसमें चेंज हो जाता है। जैसे ही सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट वर्ड का यूज़ करना होता है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग पहले डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू डस का यूज़ करते थे और यहाँ पर डिड का यूज़ करना है। और एक बात और खास बात याद रखनी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है हमेशा होना चाहिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। जब भी डिड लगा रहेगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो मेरे दोस्त ने मुझे पत्र नहीं लिखा। देखिए पहला सेंटेंस है मेरे दोस्त ने मुझे पत्र नहीं लिखा। तो यहां देखिए मेरे दोस्त की इंग्लिश हो जाएगी माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिड का यूज करना है। किसका यूज करना है, डिड का। डिड और उसके बाद जो है नॉट। वर्ब हम लोग का क्या है, लिखा, यानी राइट मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ही फॉर्म यूज करना है तो राइट ही लिखेंगे, WRITE राइट। माई फ्रेंड डिड नॉट राइट। ठीक है, मुझे एक पत्र यानी ए लेटर, पहले ए लेटर यानी एक लेटर यानी ए लेटर। माई फ्रेंड डिड नॉट राइट ए लेटर, मेरे दोस्त ने पत्र नहीं लिखा। किसे नहीं लिखा, मुझे ना, यानी टू मी, टू मी। ओके, तुम विद्यालय नहीं गए, तो तुम के लिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे यू, फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पर हो जाएगा आपका गए के लिए जो है गो का यूज किया जाएगा। यू डिड नॉट गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और कहाँ जाना है, जाने की क्रिया में टू का यूज होता है। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं गए। उसने पत्र नहीं लिखा, अगला जो सेंटेंस है उसने पत्र नहीं लिखा, तो उसने के लिए ही। ठीक है ना, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर लिखना के लिए होगा राइट, WRITE राइट। और देखिए पत्र जो है एक बार में एक ही पत्र है तो ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अगला सेंटेंस है वह घर नहीं गया। ठीक है ना, इसमें सब्जेक्ट हम लोग का है वह, तो ही हो जाएगा। फिर उसके बाद डिड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, ही डिड नॉट, उसके बाद गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, टू हाउस। ठीक है, तुमने साइकिल नहीं खरीदी या तुमने साइकिल नहीं खरीदा, तो तुमने के लिए यू, फिर डिड, फिर नॉट। देखिए खरीदना का मतलब होता है बाई, बाई का फर्स्ट फॉर्म बाई होता है, बाई। एक बार में साइकिल मतलब एक ही साइकिल की चर्चा की गई है, तो यू डिड नॉट बाई ए साइकिल। तो साइकिल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइसिकल का यूज करते हैं, मतलब बाइसिकल जो इंग्लिश होती है उसका यूज करते हैं। साइकिल जो शॉर्ट वर्ड हो जाएगा BICYCLE, बाइसिकल मीन्स होता है साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ। यहाँ पर 5 सेंटेंस हम लोगों ने अफर्मेटिव जो हैं वो समझे और 5 नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर कहीं से भी आपको जो है ये सेंटेंस के जो जितने भी एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं और साथ ही साथ ट्रांसलेट इस वीडियो में किया गया है, अगर कहीं से ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है सेंटेंस बनाने के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। और देखिए एस नो टाइप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एस नो टाइप में जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले डिड है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क। यानी जैसे जो है दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिक्वेंसली जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखिए पहला सेंटेंस हम लोग दिया है, क्या गांव में ठंडी हवा चली। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ठंडी हवा चलना, ठीक है, बारिश होना, ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो है हम लोग का एक तरह से सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पर हम लोग इट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इट का जब यूज़ करेंगे तो इसमें ध्यान देंगे सबसे पहले डिड आया है तो डिड को सबसे पहले लिख लेंगे, तब जाके इट लगाएंगे, डिड इट। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए रैन, रैन का मतलब वर्षा। ठीक है ना, वर्षा। और रैन को एक वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जैसे रैन
रैंड, रैंड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ सेकेंड फॉर्म ना यूज करके फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, डिड इट रैन, ठीक। क्या बारिश हुई, कहाँ हुई, गांव में, यानी इन द विलेज। डिड इट रैन इन द विलेज। ओके, नेक्स्ट है क्या पक्षी आकाश में उड़े या उड़ गए, तो हो जाएगा डिड द बर्ड्स, क्योंकि पक्षी जो है हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा, और ढेर सारे पक्षी, ठीक है, क्योंकि उड़ गए। डिड द बर्ड, या अगर एक पक्षी के लिए होगा तो बर्ड का यूज करिएगा, ढेर सारे पक्षी के लिए मेंशन किया जाएगा तो यहाँ पर बर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, डिड द बर्ड्स, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम लोग का वर्ब का यूज करना है, वर्ब जो है उड़ना यानी फ्लाई, डिड द बर्ड्स फ्लाई, कहाँ उड़े, आकाश में, यानी इन द स्काई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सुनार ने अंगूठी बनाया, तो सुनार जो है देखिए, सुनार की इंग्लिश होती है गोल्ड स्मिथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सुनार सिंगुलर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले डीड हम लोग यूज कर लेते हैं, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर गोल्ड स्मिथ हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, डिड द गोल्ड स्मिथ, ठीक है। उसके बाद अंगूठी बनाया यानी मेक, मेक मतलब बनाना, ठीक है, डिड द गोल्ड स्मिथ मेक अ रिंग, यहाँ आप लोग डिजाइन भी लिख सकते हैं, डिजाइन अ रिंग, डिड द गोल्ड स्मिथ डिजाइन अ रिंग, ठीक है। तो अगला है क्या लड़कों ने क्रिकेट खेला, क्या लड़कों ने क्रिकेट खेला, तो डिड, लड़कों के लिए द बॉयज हो जाएगा, खेला के लिए प्ले, डिड द बॉयज प्ले, क्या खेला, क्रिकेट को, यानी क्रिकेट, CRICKET, क्वेश्चन मार्क, डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट। लास्ट है क्या राधा ने अपना पाठ याद किया, तो यहाँ हो जाएगा डिड राधा, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न, ठीक है, डिड राधा लर्न अपना पाठ, यानी राधा के लिए अपना की इंग्लिश हो जाएगी हर, ठीक है, क्योंकि राधा लड़की है यानी शी के लिए हर होता है, डिड राधा लर्न हर लेसन। ओके, सो ये हम लोग का एस नो टाइप था। एस नो टाइप में कैसे हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पर पांचों एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख लिया। अब अगला जो है WH फैमिली, इंट्रोगेटिव का अगला जो टाइप है WH फैमिली, जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जितने भी आते हैं वो बीच में आते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर किसने आया है, फिर यहाँ कौन सी आया है, फिर यहाँ क्यों, फिर क्या और कैसे, ठीक है, ये 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चन वर्ड आए हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। पहले देखेंगे हम लोग दिया है सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस हम लोग का जो दिया है, देखिए तुम्हें किसने पढ़ाया, तो किसने, देखिए यहाँ पर जो है हम लोग हु का भी यूज कर सकते हैं, हु का, जब हु का यूज करेंगे, देखिए जब भी हु का यूज करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मली अक्सर लोग क्या करते हैं, हु के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे भी तो उसी तरह से होगा, जैसे मान लीजिए बहुत लोग क्या करते हैं, हु डिड टीच यू लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हु डिड टीच यू, ठीक है। अगर ये ना लिखना चाहें, अगर ये ना लिखने चाहें तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि डिड को जैसे हटाओगे, हम जानते हैं डिड को जैसे हटाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो हु टॉट यू, हु टॉट यू, ठीक है। कभी भी ये जान लीजिए कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां डिड नहीं रहेगा, ठीक है, और अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है तो डिड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हु डिड टीच यू, ये इसके लिए हो जाएगा, हु टॉट यू डायरेक्टली हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला है तुमने कौन सी फिल्म देखी, कौन सी फिल्म, देखिए यहाँ पर पूरा जो है ये कौन सी नहीं, पूरा कौन सी फिल्म जो है इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, कौन सी के लिए विच, कौन सी के लिए विच, और फिल्म के लिए मूवी, ये पूरा हम लोग का इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड है। अब जाके हम डिड का यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वॉच, विच मूवी डिड, डिड उसके बाद सब्जेक्ट है, सॉरी उस डिड के बाद सब्जेक्ट है यानी यू, और लास्ट में हम लोग का वॉच यानी वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है।
तो विच मूवी डिड यू वॉच, तुमने कौन सी फिल्म देखी। अब अगला है बंदर पेड़ पर क्यों चढ़े, यानी ढेर सारे बंदरों का यहाँ पर जो है चर्चा किया गया है, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़े। अगर चढ़ा रहता तो सिंगुलर रहता, चढ़े मतलब ढेर सारे बंदर हैं, तो वाई सबसे पहले आगे आएगा, फिर उसके बाद हम लोग डिड का यूज करेंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट इसमें कौन है, बंदर है, यानी द मंकी, ढेर सारे बंदर हैं तो मंकीज कर लेंगे, वाई डिड द मंकीज, ठीक है। और क्लाइम, CLIMB, क्लाइम पेड़ पर यानी ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। नेक्स्ट है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या के लिए वॉट लगाएंगे हम लोग, उसके बाद डिड, ठीक है, उसके बाद तुम्हें के लिए यू, और चाहिए यानी वांट, ठीक है। व्हाट डिड यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद अगला है तुमने अपना गृह कार्य कैसे पूरा किया। तो देखिए कैसे की इंग्लिश सबसे पहले होती है हाउ, इसको लिख लेंगे, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, हाउ डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा जो है इसमें तुमने है यानी यू, फिर वर्ब जो है हम लोग का पूरा करना यानी कंप्लीटेड, तुमने यानी यू के लिए अपना की इंग्लिश योर, और गृह कार्य का जो इंग्लिश होता है वो होता है होमवर्क। हाउ डिड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, देखिए ये तो था हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप जैसे कि पहले पिछले वीडियोस में हम लोग बताए हैं कि अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो जहां जहां सब्जेक्ट होता है उसके बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। जैसे कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे क्या गांव में ठंडी हवा नहीं चली, तो डिड इट नॉट रैन इन द विलेज, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़े, तो डिड द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, ओके। क्या सुनार ने अंगूठी नहीं बनाया, तो डिड द गोल्ड स्मिथ नॉट मेक अ रिंग, क्या लड़कों ने क्रिकेट खेला, डिड, तो यहाँ हो जाएगा क्या लड़कों ने क्रिकेट नहीं खेला, डिड द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या राधा ने अपना पाठ याद नहीं किया, डिड राधा नॉट लर्न हर लेसन, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे सेम, तुमने किसे नहीं पढ़ाया, हु डिड नॉट टीच यू, या इसमें ऐसे कर सकते हो हु, इसमें भी देखा जब डिड नॉट, जब यहाँ पर ये यूजर नहीं होगा क्योंकि जैसे ही क्या है, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा वैसे ही हट जाएगा तुरंत, यानी हु डिड नॉट टीच यू, तुमने कौन सी फिल्म देखी, विच मूवी डिड नॉट, सॉरी तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी है इसमें होगा, तो इसके लिए हो जाएगा विच मूवी डिड यू नॉट वॉच, विच मूवी डिड यू नॉट वॉच, ठीक है। बंदर पेड़ पर क्यों चढ़े, यानी इसका हो जाएगा बंदर पेड़ पर क्यों नहीं चढ़े, यानी वाई डिड द मंकीज नॉट क्लाइम ऑन द ट्री, ठीक है। तुम्हें क्या नहीं चाहिए, व्हाट डिड यू नॉट वांट, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, व्हाट डिड यू नॉट वांट, तुमने अपना गृह कार्य कैसे पूरा नहीं किया, हाउ डिड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ऐसे हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हिंट आप लोगों को दिया गया है, आप लोग जो है जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कभी भी जो हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट जहाँ रहता है उसके बाद जो है हम लोग नॉट वर्ड का यूज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम आगे भी लेते आएँ। तब तक के लिए नमस्कार।